हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज एक ही क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे और उसके कुछ पार्ट्स जो गिवन है वो सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, ताकि आप इससे थोड़ा कस्टमाइज हो जाए और आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको उस लेवल तक का भी आइडिया मिल जाए। डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशंस, ये सब बहुत ज़्यादा आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। क्योंकि इसमें मेनली थोड़ा सा कॉन्शियसली कैलकुलेशन करना है कि आप कहीं क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं डेटा में, तो आप उसको कंसिडर करके आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन से आप स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। ये मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, इसमें जो आपको कोई भी गिवन क्वेश्चन है उसमें कुछ डेटा दिया रहेगा, बाकी डेटा निकालने के लिए आपको कैलकुलेशंस वही करने होंगे, तो कैलकुलेशन करना आसान है। और अभी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए, उसमें आपको थोड़ा लॉजिक या रीजनिंग भी उसमें आपको अपनी यूज़ करनी पड़ती है। तो आप वो वाले पार्ट जब हम उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा। आज हम एक नॉर्मल लेवल का एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन हमारा है, हमें कुछ ईयर्स की किसी एक कंपनी की लगातार 2011 से लेकर 2016 में इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट जो है वो गिवन है। कुछ जगह पे ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे ये डेटा गिवन नहीं है, ये डेटा हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखने से पहले, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है जो भी डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस जो हैं पहले ये जो टेबल है वो फिल कर लेंगे। तो हमारी जो बाकी क्वेश्चंस करने की जो कैलकुलेशन क्वेश्चन के टाइम होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हमारे टेबल पहले से ही सॉल्व हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ मिसिंग डेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें आप सॉल्व करके फिल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जैसे क्वेश्चन आपके गिवन है, क्वेश्चन जब हमारे पास मिल जा रहे हैं तो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा पुट करेंगे और बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो उस केस में आप पहले सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिस टाइप का ये क्वेश्चन है इसमें आप पहले ही ये टेबल फिल कर सकते हैं। तो टेबल जब हमारा फिल हो जाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात है कुछ हमें फॉर्मूले जो होते हैं वो पता होने चाहिए। प्रॉफिट परसेंट जो होता है इक्वल्स टू, यहाँ इस केस में हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस 1 इंटू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। ये जो प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले इसी को रीअरेंज करके मिल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला भी याद है तो भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने ज़रूरी नहीं है। बट होता ही है कि आपको जब जल्दी में काम करना होता है तो अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद रह जाए तो वो बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि याद रह जाए आपको ये फॉर्मूले। हमारे पास 3 फॉर्मूले क्या क्या हो गए, पहला ये,
प्रॉफिट परसेंटेज का, दूसरा इनकम का, तीसरा एक्सपेंडिचर का। अब जो हम धीरे धीरे ये टेबल फिल करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, 2011 को कंसिडर करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, इनकम है, हमें एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। ये रहा हमारा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम हमारी क्या है, ये 103.824 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12। तो ये आ जाएगा हमारा 103.82.4 डिवाइडेड बाई 112। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92.7। कैलकुलेशन आपको देखिए खुद करनी है, तो कैलकुलेशन तो मैं नहीं बता रही, तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे जितना जल्दी हो सके और जितना एक्यूरेटली हो सके आप कैलकुलेट करिएगा। तो हो जाएगा 92.7। ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 2011 के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया 92.7। अब हमें 2012 में क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इनकम कैलकुलेट करना है। तो हम इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और 2012 के लिए इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 25/100 प्लस 1 इंटू एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ये है 83.3। तो ये क्या हो जाएगा 125/100 इंटू 83.3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104.75। हमारा यहाँ पे इनकम हम पुट कर देंगे 2012 के लिए 104.75। नेक्स्ट हम 2013 के लिए देखेंगे। 2013 के केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ करके यहाँ पे हम कैलकुलेशन अपना करेंगे। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो गया, इनकम हमारी कितनी है 84, सॉरी इनकम हमारी 84 नहीं है, इनकम है हमारी 95.76 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। जब हम अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके आ जाता है हमारा 14%। यहाँ पे आ गया हमारा 14%। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2014 के लिए। 2014 के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है हमारे पास इनकम है 113.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 94.4। नेक्स्ट हमारा 2015 के लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है इनकम 33, ये देखिए इनकम हमारा 0.1 माइनस 110
डिवाइडेड बाई 110 सॉरी, ये आ जाएगा 23.1 इंटू 10 टू 31 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हमारा आ जाता है 21%। अब 2016 में देखिए दो अननोन चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ होना है, अगर दो अननोन होंगी तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमसे जो पॉइंट छूट गया था वो था यहाँ पे, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इन 2016 इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इज 33% और 1/3। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 1/3 ऑफ प्रीवियस ईयर हो रहा है। प्रीवियस ईयर मतलब 2015 में, तो 2015 का अगर प्रॉफिट जो है वो 21% है, तो 1/3 ऑफ 21 कितना हो जाएगा, 7%। ये जो है ये इतना इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है। अगर इंक्रीज इन प्रॉफिट इतना हुआ है तो 2016 में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 21 + 7 विच इज इक्वल टू 28%। ये हमारा आ गया 28%। अब हमारे पास परसेंटेज है, हमारे पास इनकम है, हम एक्सपेंडिचर अभी इतनी देर से ये जो फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे थे उसी तरह एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। और इसका जब हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो हमारा ये एक्सपेंडिचर आता है 95%। ये हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2016 में। हमने सेम ये जो फॉर्मूला यूज़ किया है, ये एक्सपेंडिचर का यही फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस क्या बने हैं। हमारे पास तो सॉल्व ऑलरेडी है ये, अब टेबल सॉल्व होगी, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2016। तो हमने ये एक्सपेंडिचर सॉल्व करके निकाला था। हमारा एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हमारा इस तरह से निकल गया था 121.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128 निकल के हमारा आ जाएगा 128 मतलब 100 प्लस 28 ये 95 आ जाएगा। इसमें सारे आंसर मिलियंस एंड रुपीज़ में वहाँ दिए हुए थे, ये ना मिलियन रुपीज़ 95 मिलियन रुपीज़ आ गया। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंडिचर इन 2014 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन एक्सपेंडिचर इन 2011। हमारे पास 2011 का एक्सपेंडिचर है, हमारे पास 2014 का एक्सपेंडिचर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2011 के एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में 2014 का निकालना है कितना परसेंट। तो अब अगर हमें परसेंट निकालना है तो हम यही करेंगे। देखिए 2014 और 11 में से ज़्यादा कौन सा है, 14 का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज मोर होगा। तो ये हो जाएगा 94.4 माइनस 92.7 डिवाइडेड बाई जो होगा यहाँ पे होगा 92.7। क्यों होगा 92.7? क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्सपेंडिचर इन 2014 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर इन 2011। अब 2011 का कितना परसेंट ज़्यादा या कम है ये पूछ रहा है, तो 2011 के रिस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए डिनोमिनेटर में जो है हमारा 2011 ही आएगा। ये इंटू 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 1.7 डिवाइडेड बाई 92.7 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.83%। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.83%। अब अगर हमारे पास कई ऑप्शन थे 1.69, 1.73, 1.83, 1.92, तो
तो हम जो पहला डेसिमल सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ही है। अगर 2 8 के ऑप्शन होते तब आपको पूरा सॉल्व करना होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी फ्रॉम ईयर 2012 टू 2016। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ पे ईयर एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मतलब हम इनको ऐड करेंगे, इनका सम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो हम अगर इसका सम निकालते तो कितना आता है, 83.8 प्लस 84 प्लस 94.4 प्लस 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 5। आंसर इसका आएगा 467.2/5 इज इक्वल 93.4। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है, कहाँ से कब तक है, 2012 टू 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अप्रॉक्स परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी टिल 2014 टेकिंग टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम टिल द एंड ऑफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अप्रॉक्स परसेंटेज प्रॉफिट लेना है 2014 तक। मतलब यहाँ का टोटल इनकम लेके टोटल एक्सपेंडिचर लेके प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब हम प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा 103.824 प्लस 104.75 प्लस 95.76 प्लस 113.28। ये हमारा टोटल आ जाएगा इनकम 2014 तक। ये आ जाएगा 417.614। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे 2014 तक। टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा 92.7 प्लस 83.8 प्लस 84 प्लस 94.4। ये टोटल आ जाएगा हमारा 354.9। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोग वही करेंगे, 417.614 माइनस 359.9 divided by 359.9. It will be equal to 62.7 divided by 359.9 into 100, and this is equal to 17.67%. ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड बाई 20% in the year 2011 in comparison to previous year, the profit percentage of the previous year was 25% less than the profit percent in 2011. तो यहाँ पे हमें क्या करें, एक्सपेंडिचर जो है अगर 2010 की बात करें, अगर 2010 में एक्सपेंडिचर जो था वो अगर x था, तो 2011 में इसका 20% बढ़ गया, तो 2011 में कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 120/100x प्लस x प्लस x नहीं हुआ, सॉरी। यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% जो है वो इंक्रीज कर गया। तो अगर पहले ये
x था, तो अभी ये कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो हमारा 2011 वाला एक्सपेंडिचर है हमारे पास, कितना है 92.7। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी 2010 वाली एक्सपेंडिचर है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 92.7 डिवाइडेड बाई 1.2। इससे हमारा आंसर आ जाएगा 77.25। तो अगर हम यहाँ पे एक नया कॉलम बना लें 2010 के लिए, तो उस केस में एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 77.25। कह रहा है जब, अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि अगर जब एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज कर गया 2011 में, द प्रॉफिट परसेंटेज इन द प्रीवियस ईयर वॉज 25% लेस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इन 2011। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है इससे 25% लेस था यहाँ का 2010 का प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ 2010 कितना हो जाएगा 75% ऑफ 2011 का। तो हम इसको क्या करेंगे 0.75 इंटू 12 कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 9%। अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द इनकम इन 2010। हमारे पास एक्सपेंडिचर है, हमारे पास प्रॉफिट है, हमारा इनकम निकल आएगा। इनकम का फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रॉफिट परसेंट बाई 100 प्लस 1 इंटू एक्सपेंडिचर। हो जाएगा 9/100 प्लस 1 इंटू 77.25 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 84.2025। तो हमारा इनकम यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 2010 का 84.2025। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, हम इसके और भी बेटर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन कमिंग डेज। होपफुली कल ही आपको इसके बेटर लेवल की क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हायर लेवल के क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आप मान सकते हैं। बेसिकली आपको कैलकुलेशंस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, आप इतना करिए, आपके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व होंगे। प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत की जा रही है इस चैनल के लिए और आप लोग को हमारा नॉलेज देने के लिए। तो हमें इनकरेज करिए और आप कमेंट करिए अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे वीडियो में, हम ज़रूर वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।